बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आयशा मलिक किचन हैक्स पर। और आज की तमाम टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगी, आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। आटे के अंदर गिलास रखते ही आज ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। ये वाली मेरी किचन टिप आपके बहुत ही काम आएगी। किस तरह से एक टोकरी को शॉपर पहनाते ही आज आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है। चले जी आपको बताती हूँ किस तरह से हल होगी। आपने क्या करना है कि एक टोकरी ले लेनी इस तरह से, जिसमें हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इस तरह की बहुत सारे लहसुन वगैरह रखते हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी हम इसको ना इस तरह से रख देते हैं, इसके अंदर लहसुन वगैरह प्याज रख के, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारा मेस क्रिएट होता है। तो आपने क्या करना है, एक शॉपर ले लेना। अपनी टोकरी के हिसाब से आपने शॉपर ले लेना। अगर बड़ी है तो उस हिसाब से बड़ा शॉपर इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। तो आपने एक चूड़ी ले लेनी है, कड़ा चूड़ी जो भी आपके पास मेटल के मौजूद है। शीशे की आपने नहीं यहाँ पे यूज़ करनी, वो टूट सकती है। तो मजबूती के लिए यहाँ पे मैंने मेटल की चूड़ी इसके ऊपर लगा के इसको इस तरह से शॉपर को फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। देखिए मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, कितना प्यारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। और हमने अपना सारा लहसुन जितना भी होगा इस टोकरी के अंदर रख लेना है। अगर आपका प्याज है तो इस तरह से आप अपना प्याज भी इस टोकरी के अंदर रख सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से क्या होगा कि जहाँ भी हम टोकरी रखेंगे ना, तो ये होगा कि आपके किचन काउंटर के ऊपर या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इसको रखते हैं उसके ऊपर मैस क्रिएट नहीं होगा। नीचे से आप देख सकते हैं कि इनके जो शॉपर लगा हुआ है ना, बिल्कुल भी मैस नहीं होगा। तो आप आराम से इसमें से अपना लहसुन प्याज वगैरह निकाल सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। आज की टिप अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है ज्वेलरी के हवाले से। अच्छा, जब भी ख़वातीन ज्वेलरी पहनती हैं अक्सर ये होता है कि इनको रखने की बहुत टेंशन होती है। अगर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है या फिर आर्टिफिशियल है, तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। यहाँ पे मेरे पास है एक ऐनक की डिब्बी, जिसको हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो जब ऐनक हमारी टूट जाती है तो इसकी डिब्बी जो होती है ना, इसको हम बेकार समझकर वेस्ट कर देते हैं। आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत ही काम आती हैं, और इससे हमारी चीज़ें भी महफूज हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी ज्वेलरी होगी, अगर आपके पास ज़्यादा एने की डिब्बियाँ हैं तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म की आप चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ ज्वेलरी रख के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इसके ऊपर डस्ट नहीं पड़ेगी, ना गंदी होगी। आप इसको चाहें तो अलमारी के अंदर रख सकते हैं, ड्रॉर के अंदर रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको ईज़िली अपने बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। ना तो आपकी ज्वेलरी आपस में बिखरेगी, ना उलझेगी, और ना ही ये ना गुम होने का ख़तरा होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये आइडिया अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है माचिस की डिब्बी के हवाले से। अक्सर होता है कि हमारे पास माचिस की डिब्बियाँ खाली हो जाती है तो हम इसको इस तरह से बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा रूटीन में आपके बहुत ही काम आती हैं, इनको बेकार समझ के ना फेंका करें। तो इस तरह से ना खाली माचिस की डिब्बियाँ है मेरे पास, इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, इस तरह की डिब्बियाँ अक्सर पड़ी होती है 2 3 4 जितनी भी खाली है ना, तो आपने इस तरह की जो पिन होती है ना बालों में लगाने वाली, अक्सर हम ड्रा के अंदर रख देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको पकड़ के ना इस तरह से इनके साथ खेलते हैं, और ये बहुत सारी नुकसानदेह भी हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। तो हमने किस तरह से इन चीज़ों को महफूज करना है, ये माँओं की ज़िम्मेदारी बनती है, घर में जो अफराद होते हैं उनकी। तो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से निभानी है। आपने इस तरह की खाली माचिस की डिब्बियों को वेस्ट नहीं करना है। इसके अंदर अपने बालों वाली पिन होती हैं, अगर ये बहुत छोटी सी डिब्बिया है, अगर इससे बड़ी होगी तो आप इजीली उसके अंदर तमाम चीज़ें रख सकते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट आ जाएंगी। और अगर आपके पास इस तरह की सेफ्टी पिन है, आप चाहते हैं कि बच्चों से दूर रखें, तो आपने इनको भी इनके अंदर संभाल के रख लेना। 2 3 माचिस की डिब्बियाँ तो अलग अलग रख सकते हैं, तो अदरवाइज़ आप एक ही डिब्बी में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी अलमारी में रख लें, ये महफूज रहेंगे, बच्चों की पहुंच से दूर रहेंगी। चलें जी, नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है किचन टिप है, ये बहुत ही आपके काम आएगी। और यहाँ पे मेरे पास है शलजम, जिसको कुछ लोग शलगम भी बोलते हैं, और शलजम होते हैं तो ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सर्दियों में आपको पता है सब्जियाँ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, और ये हर निज़ाम हज़म के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको धो के ना अच्छी तरह से इनके छिलके उतार लिए थे। आज मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी टिप बताऊंगी, जिससे ना तो आपके शलजम कड़वे बनेंगे, ना ही ये कसैले होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो हमने क्या करना है, शलजम को अच्छी तरह से धो लेना है। इनको पानी मैंने फ़िल्टर का डाल दिया है, आप चाहें तो टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हल्दी थोड़ी डाल दी है, नमक डाल दिया है, इसको मैंने बॉयल कर लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए चेक कर लीजिएगा, तो फिर हमने इसकी आँच बंद
बंद कर देनी है। पानी हमने इसका सारा ड्रेन में फेंक देना है। हमने इसका पानी जो है ना बिल्कुल भी हंडिया में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर कड़वापन होता है, इसलिए फिर आपकी हंडिया जो होती है ना उसका जायका बहुत अजीब सा हो जाता है। पानी मैंने सारा इसके अंदर से निकाल लिए, देखें पकाने के लिए रेडी है। ये वाली टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास कोई भी बेकार इस तरह का सराहने का शार्ड जिसको कहते हैं, जिसको कवर कहते हैं, पंजाबी में तो शार्ड ही कहते हैं लोग, और इसको हम कवर भी कहते हैं। सराहने का अक्सर ये होता है कि ये बेकार होते हैं, हम इनको फेंकने की कोशिश करते हैं। आपने फेंकना नहीं, आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके बहुत ही काम आती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अदद हैंगर ले लेना है, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई कुशन पड़ा हुआ है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई सराहने का कवर है, पिलो का कवर है, तो आप उसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी टिप है, आपके बहुत काम आएगी, और घर के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अक्सर ये जो टिप्स हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही शानदार होती हैं, हमारे रोज़मर्रा रूटीन में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो आपने क्या करना है, इसको मैं मज़बूत करने के लिए आप चाहें तो सिलाई मशीन के साथ यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। तो अब मैं यहाँ पे ना इसको सेफ्टी पिन के साथ इस तरह से अच्छी तरह से फिट कर लूँगी, इसको लगा लूँगी, और सेफ्टी पिन के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से मज़बूती से लग जाएगा। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा लेना है, ये फिट हो जाएगा इसके अंदर। हैंगर इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। मैं बताती हूँ इसको हमने करना क्या है। आप चाहें तो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, अक्सर घर में बहुत सारे बिखरे पड़े होते हैं, आप चाहें तो इनके अंदर रख सकते हैं, किसी भी अलमारी के अंदर इसको लटका लें, और बुरा भी नहीं लगेगा। इस तरह से आपकी चीज़ें भी इसके अंदर महफूज हो जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे अगर आप चाहें तो धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इनके अंदर, क्योंकि सराहना काफ़ी बड़ा होता है, इसके अंदर आप रख सकते हैं। इस तरह से मैस भी क्रिएट नहीं होगा। मशीन के साथ इसको लटका लीजिए कि इसके अंदर पुराने कपड़े रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरे ट्राउज़र के हवाले से। अच्छा जी, इस तरह के ट्राउज़र होते हैं, अक्सर छोटे बच्चों के होते हैं या बड़ों के होते हैं। क्या होता है कि जब भी वो इनको पहनते हैं ना, तो छोटा-सा मसला उनके साथ हमेशा रहता है। अक्सर ये धोने के दौरान भी क्या होता है कि मशीन के अंदर जब हम डालते हैं, इसकी डोरी सारी अंदर चली जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। अक्सर ये होता है कि वो ना इस तरह से कपड़ों को खींचते हैं, या फिर छोटे बच्चों को नहीं इतना पता होता ना, तो वो डोरी जो होती है ना, सारी अंदर की तरफ चली जाती है, और फिर ये मिलती नहीं, इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की जो टिप है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ आपका ये जो ट्राउज़र होता है, इसकी डोरी बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर रहेगी। कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आज की वीडियो में शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, ये जो अगली साइड होती है ना, यहाँ पे हमने छोटी सी नोट लगा देनी है। देखिए इस तरह से गिरा जब लगा देंगे ना, तो ये एक आड़ बन जाएगी, और इस तरीके से आपकी डोरी जो होती है ना, बिल्कुल ट्राउज़र के अंदर गुम नहीं होगी, और इस तरह से आपको कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी, ना इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, इसको लाज़मी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाज़मी ऑन कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी बहुत सारी हौसला अफजाई भी होती है, और हमारा दिल करता है कि आपके लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स आइडियाज़ लेकर आते रहें। तो देखिए अब जितना मर्ज़ी इसको खींचें या फिर धोएं, या बच्चे इसको जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करें, बड़े आपकी जो डोरी होती है ना, बिल्कुल ट्राउज़र के अंदर गुम नहीं होगी। तो है ना ज़बरदस्त कमाल की टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे पास यहाँ पे स्कार्फ़ है। सर्दियों में आपको पता है घर में छोटे छोटे स्कार्फ़ हम यूज़ करते हैं, और ये अक्सर ये होता है कि जब भी हम कहीं इनको तय लगा के रखते हैं, तो इनकी तय अक्सर खुल जाती है। तो स्कार्फ़ को हम किस तरह से, दुपट्टे हो, स्कार्फ़ हो, या फिर स्ट्रॉलर हो, इनको तय लगाने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है, आपके साथ शेयर करती हूँ। आम रूटीन में तो हम इस तरह से तय लगा के रख देते हैं, लेकिन अलमारी में जब रखते हैं तो सारी तय इसकी खुल जाती है, हमारे सारे स्कार्फ़ जो होते हैं, स्ट्रॉलर होते हैं, बिखर जाते हैं। तो आपने बहुत खूबसूरती से आपने क्या करना है, इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखें जिस तरह से मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, आपने इस तरह से करना है। ये पॉकेट वाली साइड होती है ना, जो एक बन जाती है, हमने इसके अंदर इस स्कार्फ़ को या स्ट्रॉलर को ऑर्गेनाइज़ कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से हमने इसके अंदर फ़ोल्ड कर देना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी एक ज़बरदस्त तय लग जाएगी। आप इसको इस तरह से लगा के रख लें, जितने भी आपके स्ट्रॉलर हैं इस तरह से तय लगा लिया करें। बिल्कुल भी ये तय नहीं खुलेगी, जितना मर्ज़ी आप ये एक दूसरे के अंदर बिखरें या गुम हो जाएँ, इनकी तय नहीं खुलेगी या नीचे गिर जाएँ अलमारी से। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तय लगती है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया, करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद है। नेक्स्ट टिप मेरी किचन के हवाले से। आटा जब हम छानते हैं, अक्सर ये होता है कि छन्नी के साथ छानते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। एक दूसरा ये बात है कि मैस क्रिएट होने के साथ साथ हमारा आटा भी ज़ाया होता है। आपको पता है कि रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही मुसीबतों से, बहुत मुशक्क़तों से हम हासिल करते हैं। आटा जो होता है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हम इसको खाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना है।
आपने एक गिलास ले लेना है, कोई भी मेटल का हो, शीशे का हो, कप हो। अगर आपका आटा ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास, मैंने इसके अंदर आटा रख लिया। जब भी हम आटा छानेंगे इस तरीके से छानेंगे, इस तरह से छानेंगे तो आटा आपका बिल्कुल भी साइडों पे नहीं बिखरेगा, ना काउंटर पे गिरेगा, ना ज़ाया होगा। इस तरह से आपके पैसों की बचत भी होगी, हज़ारों रुपये की बचत होगी। आपको पता है कि आटा हज़ारों रुपये में है, इतनी महंगी गंदम हो चुकी है। तो हम इस तरह से अपनी चीज़ों को एक तो इनको ज़ाया होने से बचा सकते हैं, दूसरी बात ये कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आटा छन जाएगा। तो यहाँ पे गंदम का आटा है, इसमें से छान बिल्कुल भी नहीं निकला। तो आप तोड़े का तो उसमें अक्सर ये होता है सुंडी सुसरी होती है, तो लाजमी छान लिया करें। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लाजमी इसको लाइक शेयर कीजिएगा। और आटे के अंदर कप या ग्लास रख के आपको इतना फ़ायदा होगा, आप हैरान हो जाएंगे। चले जी, नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए मेरे पास है सौंफ। आपको पता है कि सौंफ जो होती है ना, बहुत ही हाजमे के लिए अच्छी होती है। और अक्सर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे का मसला होता है या निज़ाम हज़म का जो मसला होता है कि इनका खाना हज़म नहीं हो रहा, उनको खट्टी डकारें आ रही हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन जाती है। अच्छा, अक्सर माएँ जो दूध पिलाने वाली होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेट में जब माँओं की गैस बन जाती है, दूध पिला रही होती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, करवा रही होती हैं बच्चों को, तो अक्सर ये होता है कि जब उनके पेट में गैस बनती है, तो बच्चों के पेट में भी गैस हो जाती है और बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। बच्चे जो होते हैं सारी सारी रात रोते हैं, तड़पते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये वाली टिप कर लेनी है। आपने सौंफ को अच्छी तरह से छान लेना है। कच्ची सौंफ जो होती है ना, हल्की हल्की कड़वी होती है, तो आपने इसको छान के अच्छी तरह से आपने यहाँ पे प्री हीट कर लेना है। किसी भी बर्तन को फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी और ये देर बाद इसके अंदर जो सुंडी होती है, सुसरी होती है, वो भी नहीं लगेगी। कीड़ा वगैरह होता है ना, लग जाता है सौंफ को, वो भी नहीं लगेगा और इसका जायका भी दोबाला हो जाएगा। और इसको बड़े जो लोग होते हैं जिनको गैस वगैरह हो जाती है, आम जो लड़कियां होती हैं, वो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनके पेट में भी गैस हो जाती है, तो आपने खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, इसको लाजमी चबाना है। इसका जूस आपने पी लेना है और जो फोक होता है उसको फेंक देना है, वेस्ट जो होता है, ठीक है। ये देखिए इतनी मिकदार आप ले सकते हैं आसानी से। खाना खाने के बाद लाजमी खाया करें। मेरी मम्मा बीपी की मरीज़ है, तो वो लाजमी इसको ना चबाती हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप है बहुत ज़बरदस्त कंबल के हवाले से। इस तरह के छोटे-छोटे कंबल हमारे घरों में अक्सर होते हैं जब इस तरह के सर्दी का जो मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, तो ये कंबल यूज़ नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, इनको रख देते हैं। लेकिन आज मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ आपको बताऊँगी। छोटे बच्चों के कंबल हो जाएँ या बड़ों के हो जाएँ, इस तरह के सिंगल कंबल या फिर होते हैं ना, तो अगर आपके पास इस तरह का सराहने का कवर मौजूद है एक्स्ट्रा, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। अगर कुशन का है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सराहने का कवर है। इसकी बेडशीट तो फट चुकी है, लेकिन ये कवर अभी तक मौजूद है। तो हमने क्या करना है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, आपके पिलो कम पड़ जाते हैं, तकिए, तो अगर आपके घर में इस तरह के सॉफ्ट कंबल पड़े हुए हैं छोटे छोटे, तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रही हूँ। अगर आपके पास पड़े हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपका टाइम भी गुजर जाएगा, आपको किसी से पिलो सराहना नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि आप आराम से घर में भी सराहना बना सकते हैं। देखिए मैंने इस कवर के अंदर इसको कंबल को तय लगा के डाल दिया है, तो इतना ज़बरदस्त तरीके से ये एक सराहना बन जाएगा, पिलो बन जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कहीं भी जहाँ पे सोफ़ा होता है वहाँ पे टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास भी इस तरह का पिलो कवर है, तो आप भी इस तरह से ना घर में बहुत आसानी से अपना कुशन या फिर सराहना तैयार कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट टिप है मेरी वैसलीन के हवाले से। आपको पता है कि सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। पेट्रोलियम जेली आपके हाथों पैरों को साफ़ सुथरा करती है, मुलायम करती है और इनके ऊपर खुश्की जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एलोवेरा जो वैसलीन होती है ना, इसको इस तरह सिंपल यूज़ करते हैं, लोशन को भी। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम वैसलीन को यूज़ करें तो इसमें लाजमी आप लोशन को मिला लिया करें। इस तरह ये होता है कि वैसलीन खाली जब हम यूज़ करते हैं तो वो चिकना चिकना हो जाता है ना हमारा हाथ। तो जब हम इसके अंदर कोई भी किसी भी ब्रांड का लोशन ऐड करेंगे तो लगाएंगे, एक तो हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। दूसरी बात है कि ये ना बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी ग्रीज़ी नहीं होंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना है, अपने हाथों पैरों पे लगा लेना है। इनका बहुत ही फ़ायदा मिलता है, आप करके देखिएगा, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार मिलता है और आपके हाथ पाँव भी सॉफ्ट रहेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, लाजमी इसको करके देखिएगा और ये इसको लाजमी शेयर भी कर दिया करें। ये बहुत काम की टिप्स होती हैं, आपको इससे फ़ायदा भी मिलता है।
अगर आज की मेरी तमाम टिप्स में से आपको कोई सी भी अच्छी लगी हो, मेरी कोई सी भी बात अच्छी लगी हो, तो आपने वीडियो को लाज़मी लाइक करते जाना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को भी आपने लाज़मी ऑन कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।